नाउ पावर का एक सेक्शन रह गया था। पावर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एनर्जी ओवर टाइम होता है। पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम। नाउ since we have discussed the formula for work, potential difference is equals to work done over charge, यहाँ से work done का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू क्यू। ठीक है, उसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। तो पावर किसकी इक्वल आ गया, V इंटू क्यू ओवर टी के। एंड क्यू ओवर टी का फॉर्मूला किसका होता है, करंट का। तो पावर किसकी इक्वल आ गया, वी आई। ओके। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने V पढ़ा हुआ है, किसकी इक्वल होता है, आई आर के। तो पावर किसकी इक्वल हो जाएगा, आई स्केयर आर के। और हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो फिर पावर क्या हो जाएगा, वी स्केयर ओवर आर के। तो वी हैव दीज थ्री फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ओके। फिर हमारे पास लास्ट सेक्शन जो आता है, कि बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। जब वो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, वो एड अप होती हैं। और जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम। इफ ईच सेम। बल्ब इज ऑफ 1.5, सॉरी, बैटरी इज ऑफ 1.5 वोल्ट्स, तो टोटल भी 1.5 वोल्ट ही रहेगी। इट वर्क्स लॉन्गर ऑल दो। और अगर कोई एक बैटरी खराब हो जाए तो बाकी चलती रहेंगी। इसमें बैटरीज आपस में क्या होती हैं, एडअप होती हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4.5 वोल्ट। बट मैं अगर किसी भी बैटरी की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ लाइक दिस, ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये ऐड अप होंगी। लेकिन अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, नेगेटिव के सामने नेगेटिव एंड पॉजिटिव यूं कर देता हूँ, तो ये एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। ठीक है। दिस वुड गिव मी 3 वोल्ट्स, दिस वुड गिव मी 0 वोल्ट, अगर आप किसी एक भी बैटरी की पोजीशन को क्या करते हो, चेंज करते हो। एम आई क्लियर अप टिल हियर। यस। फिर ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये आपको उनकी शेप्स याद होनी चाहिए। जंक्शन, दैट इज जहां पे आके टू वायर्स कनेक्ट हो रही हैं। सेल का अगर सिंबल बनाने को बोलेगा तो यू बनाएंगे। बैटरीज टू और मोर सेल्स होते हैं। और पावर सप्लाई, यू नो के बिगर वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो इनको आपस में मिक्सअप नहीं करना है, इनके सिंबल्स को। स्विच के लिए ये सिंबल यूज होता है। करंट मेजरमेंट डिवाइस एमीटर, उसके लिए ये वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस। करंट इसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं हमेशा, सीरीज में। टीवी कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, पर। पैरेलल में। ये किसका कनेक्शन होता है, लैंप के लिए होता है। लैंप को तो फर्दर ऑन कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टर हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया। क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, एल ओवर ए, आर इज इक्वल्स टू टी वी ओवर आई। आई। और बाकी वो सीरीज इन पैरेलल हमने डिस्कस कर लिया था। ये वेरिएबल रेजिस्टर, ये पोटेंशियल डिवाइडर, इनके रेस्पेक्टिव सिंबल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आउट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी इन। इसमें आप ये सिनेरियो याद रखना कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ ए इज कांस्टेंट। ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी आउट इज इक्वल्स टू लेंथ ओवर टोटल लेंथ इंटू वी इनपुट। पोटेंशियल डिवाइडर में हमने क्या लॉजिक याद रखनी है, जवार, क्या लॉजिक थी पोटेंशियल डिवाइडर में याद रखने वाली, कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका क्या फॉर्मूला था, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं ओवर टोटल रेजिस्टेंस इनटू वी। ये एलडीआर का सिंबल ऐसे होता है, एरोहेड टुवर्ड्स द रेजिस्टर जा रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये थर्मिस्टर, ये किससे प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर से। नॉर्मली थर्मिस्टर का ग्राफ भी डिस्कस करते हैं, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है हमारे पास, डाउनवर्ड्स। फ्यूज हमने अभी पढ़ना है,
बट फ्यूज सर्किट सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है कि अगर इन केस रिक्वायर्ड करंट से ज्यादा का करंट सर्किट में एंटर हो रहा हो तो फ्यूज सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक और एक्सेसिव करंट को ग्राउंड में डंप कर देता है। बस सर्किट को ब्रेक करना काम होता है, बाकी वो वायर्स होती हैं जो ग्राउंड में उसको डंप करती हैं। तो लेट्स नॉट राइट दैट। ठीक है। ये जो वायर है ना इसके अंदर, ये वाली वायर, ये क्या होगा, ये वायर जो है ना ये बहुत थिन सी वायर होती है। ये ब्रेक कर जाती है जब एक्सेसिव करंट पास आउट होता है, और सर्किट को वो क्या कर देती है, फौरन से सेव कर देती है। हाँ। हीटर इज हीटर, उसको फर्दर ऑन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड और अर्थ वायर से फेमिलियर हैं आप सब लोग ही, बॉयज तो स्पेशली होंगे। ठीक है, कि जो एक्सेस करंट को ग्राउंड में डंप करने, वो थ्री पिन शूज होते हैं ना, उसमें भी हमेशा ग्राउंड और अर्थ वायर होती है ना, उसका काम ही है। फिर क्या? थ्री पिन शूज है ना हमारे पास, थ्री पिन शू होते हैं ना, जहाँ पे हैवी हम लोगों ने अप्लायंस लगानी होती है वहां पे हमेशा थ्री पिन शूज होते हैं। ओके। लाइक एसी हो गया, उन सब में तो उनमें हमेशा एक ग्राउंड वायर का सेक्शन अटैच होता है कि इन केस दिस फ्यूज वर्क्स और एक्सेस करंट कहाँ जाएगा, तो वो उस ग्राउंड वायर के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ओके। ओके। रिले कॉइल हमारे पास एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, जो लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट सर्किट को ऑन करता है। फॉर एग्जाम्पल स्मोक डिटेक्टर। अब स्मोक डिटेक्टर्स कितने छोटे से होते हैं, उसमें एक सेल सा लगा हुआ होता है सिंपली, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग का वाटर सिस्टम को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं इन केस ऑफ मतलब एनी इशू। तो उस रिलेज उसमें इस तरीके से काम करते हैं। डायोड का हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, डीसी पावर सप्लाई के लिए ये सिंबल यूज करना है, ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई के लिए ये सिग्नल यूज करना है। एलईडी के बारे में तो सबको पता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। Yes. इसका बस आपको यही पता होना चाहिए। एंड मोटर्स ऑब्वियसली वी गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल इन द, ये दो बस सिंबल से याद कर लो, मोटर का सिंबल ये होता है, यूनिटर का सिंबल ये होता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एंड ट्रांसफॉर्मर्स को भी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डू वी हैव एनी कंफ्यूजन विद एनी, अच्छा रिले को मैं थोड़ा सा और दिखा दूं, रिले बेसिकली वर्कआउट कैसे करता है। ये देखो मैं बता रहा हूँ ना वेरिएबल रजिस्टर के ये दोनों सिंबल्स यूज होते हैं, तो उसने बुक में शो किया है। इसमें भी अभी स्टक होना था। मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। Okay, can you see the screen now?
यस। अच्छा, आप देखो, जब थर्मिस्टर से जब टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने कोई ऐसा कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव सर्किट बनाना है कि जैसे ही टेम्परेचर हाई हो ये बल्ब मेरा ऑन हो जाए। अब जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो करंट आगे फ्लो कर पाएगा। ठीक है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता। वो सिर्फ करंट को तब फ्लो होने देगा व्हेन देयर वुड बी अ हाई टेम्परेचर, सो इट्स रेजिस्टेंस वुड ऑटोमेटिकली बी लो। तो व्हेन द करंट वुड पास दैट, तो ये कॉइल जो है इसमें से करंट पास आउट करेगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब जब ये मैग्नेटाइज होगी तो ये स्विच को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जब ये स्विच अट्रैक्ट होगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। तो रिलेज का काम क्या होता है, लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट सर्किट्स को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। डायोड्स एंड एलईडीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। दैट्स इट। सो व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टर, ये इटसेल्फ क्या होता है, कंपोनेंट होता है। करता क्या है, कंट्रोल द वैल्यू ऑफ करंट। हम लोग अपने सिलेबस में जो रेजिस्टर पढ़ते हैं उनकी तीन कैटेगरीज हम लोग पढ़ते हैं, तीन टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते हैं। थर्मिस्टर्स, एलडीआर, एंड देन वो टाइप्स तो नहीं है, वो टाइप्स कर लो, तो वेरिएबल रेजिस्टर, एंड सिंपल रेजिस्टर। सिंपल रेजिस्टर की हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बॉयज? रेजिस्टेंस फिक्स होती है, चेंज नहीं कर सकते। या तो वो सीरीज में होता है या वो पैरेलल में होता है। ठीक है। सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऐड होती है, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज जो है वो क्या होती है, ऐड होती है। अब करंट क्या था, साथ में एक दफा इसको भी रिपीट कर लेते हैं, फिर हमें मौका मिले कि ना मिले। करंट बेसिकली क्या होता है, Q ओवर टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑफ और चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ करंट्स हम पढ़ते हैं, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है करंट वो कन्वेंशनल होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे हम तो किसको कहते हैं, होल पुल। को, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था, ऑपोजिशन टू द वो होगा। फ्लो ऑफ करंट। और V क्या था, एनर्जी, यूटिलाइज भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं, बाय चार्ज। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R is equals to V इज over इक्वल्स टू I। डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करंट का क्या होता है, Q ओवर टी। रेजिस्टेंस इटसेल्फ का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल्स टू L। L ओवर L। A। व्हेन इट कम्स टू पैरेलल, पैरेलल में हम लोग क्या बात करते हैं, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हम लोग 1/RT करके, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन। ठीक है। जो इसमें करंट होता है वो ऐड करते हैं, ऐड करके टोटल करंट निकलेगा, और वोल्टेज हमेशा सेम होती है अक्रॉस ईच।
इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे पास शानजे? पैरेलल के क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैनब इफ्तिखार। तो वोल्टेज सेम रहती है थ्रू आउट द सर्किट। एडवांटेज पूछा था कि इफ वन स्टॉप्स रेस्ट कीप वर्किंग, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता हमारे पास, ठीक है। और यही इसका डिसएडवांटेज होता है सीरीज का, कि अगर इफ वन स्टॉप्स कंप्लीट सर्किट। ठीक है, फिर हम इन दो कैटेगरीज में आ जाते हैं। नॉर्मली रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जो हमने डिस्कस भी किया था अंडर ओहम्स लॉ, विच वाज V इज इक्वल्स टू आई आर। हमने कहा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड R क्या रहे, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहे। और हमने इसी की बेसिस पे तीन ग्राफ्स भी पढ़े थे, वन विच फॉलो ओहम्स लॉ, वन फॉर द फिलामेंट बल्ब, एंड वन फॉर द डायोड। डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग आफ्टर 0.7 वोल्ट, तो उससे पहले पहले तक करंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। इसको हम लोग यूं लेके जाते हैं, टू बी वेरी एग्जैक्ट 0.7 के बाद ऊपर लेके जाते हैं, और इसमें ऐसे आता है एग्जैक्ट अगर हम बनाएं तो। ठीक है, दिस इज फॉर डायोड। डायोड को हमने क्या डिस्कस किया था, अ डिवाइस या कंपोनेंट विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी इनपुट पे करंट दूंगा ऑल्टरनेटिंग, तो वो आउटपुट पे उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट करंट के अंदर। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। ये किसका था, फिलामेंट बल्ब का। फिलामेंट बल्ब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि उसका जैसे जैसे करंट फ्लो होता है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, और इन टर्न टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता। ये याद रखिएगा कि करंट का इनवर्स रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ। क्यों? करंट जब फ्लो करता है तो चार्जेस की कोलिजन इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो जब करंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट के अंदर। अब आ जाते हैं थर्मिस्टर पे। क्या था, थर्मिस्टर्स और एलडीआर दोनों को हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर को टेम्परेचर कोएफिशिएंट, विच मींस देयर resistance decreases with increase in temperature और light intensity। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। बट थर्मिस्टर्स और एलडीआर जो हैं, दे आर स्पेशली डिजाइन रेजिस्टर्स, कि इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है, और एलडीआर का जो है वो एरो हेड होता है। बस आपने इनकी यही वर्किंग याद रखनी है कि जब मैं इस पे लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा तो आर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, और इसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज। आपको इनके सिंबल और इनकी वर्किंग पता होनी चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टर, एज द नेम इंडिकेट, वेरिएबल का मतलब क्या होगा, whose resistance could be varied, फिक्स नहीं होती है उसकी। ठीक है, उसको हम दो वेज में शो कर सकते हैं, एक ऐसे भी, और देयर इज अनदर सिंबल विच इज लाइक
दिस। नॉर्मली ये पोटेंशियल डिवाइडर के लिए यूज होता है, लेकिन इसको वेरिएबली यूज किया जा सकता है। अब पोटेंशियल डिवाइडर और वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर तो मैंने डिस्कस कर दिया कि उसकी रेजिस्टेंस क्या करती है, वेरी करती है विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। वो नॉर्मली उसकी कभी कभी कोई ऐसा सर्किट डायग्राम बना हुआ आ जाएगा, या आपको वो इंडिकेशन दे देगा कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गई कैपिटल आर, और ये इतने एरिया की रेजिस्टेंस क्या हो गई, स्मॉल आर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आउट है, और ये जो है मेरे पास किसको इंडिकेट कर रही है, इनपुट वोल्टेज को। एम आई क्लियर? हाँ, दोबारा देख लो, ये बैटरी हो गई, ये फुल रेजिस्ट, क्योंकि हमने बात की थी ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैं लेंथ को वेरी करके रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा अक्रॉस दिस लैम्प। ओके। ठीक है। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है वी आउट, दिस वाला वी आउट इज इक्वल्स टू दिस आर ओवर टोटल रेजिस्टेंस इनटू वी इन। आप खुद देखो, जब आप इस पॉइंटर को इस तरफ मूव करोगे तो आर तो लेंथ इंक्रीज। कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी। जी। when I would move this pointer to this point, मतलब to the other end, let's say A point की तरफ मैं मूव करता हूँ, ये B है, when I'm moving towards A, R would approach capital R, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V out would be equals to V in। तो ब्राइटनेस क्या करेगी मेरे पास, इंक्रीज। ओके। आउटपुट पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है, हाँ, V, यहाँ पे ये भी याद रखना कि R का करंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन R का पोटेंशियल ड्रॉप के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती है उतनी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है क्रॉस द कंपोनेंट। ओके। यस। फिर आ जाता है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर का क्या फॉर्मूला होता है इफ्तिखार? जवाब बल्कि आप बताएं। अब पोटेंशियल डिवाइडर जो होता है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि उसने पोटेंशियल को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज ले रहे होते हैं, जैसे मैं अब R2 के अक्रॉस ले रहा हूँ, वो रेजिस्टेंस टॉप पे आएगी, नीचे टोटल रेजिस्टेंस का सम आएगा इनटू वी इन। अक्रॉस फॉर एग्जांपल मैं अगर R1 के अक्रॉस ले रहा हूँ तो R1 ऊपर आना था, नीचे R1 प्लस ओवर R2 इंटू वी इन। अब इसमें तो आपने ये एक किस चीज का ध्यान रखना फॉर्मूला है? है। हम्म। ये किस चीज का फॉर्मूला है? वेरी पोटेंशियल डिवाइडर कहा। ओके। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि V इज प्रोपोर्शनल टू R, यू शुड कीप दिस इन योर माइंड। सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे टोटल 12 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे 8 ओम्स है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे है 4 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है। तो वी नो कि 8 एंड 4 का रेशियो क्या है, हाफ का। तो इसके अक्रॉस कितनी जा रही होगी वोल्टेज, 8 वोल्ट्स, और इसके अक्रॉस कितनी जा 8 रही है, वोल्ट 4 वोल्ट्स जा रही होगी। 4। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको एक क्वेश्चन देता है कि अब थर्मिस्टर अटैच्ड है, ठीक है, और उसने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज। इंक्रीज। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, लो, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन अगर एमसीक्यूज में कोई ऐसा सवाल आता है, आपने, अब मैंने क्यों इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया,
क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आर और वी का क्या रिलेशनशिप है डायरेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज, Decrease. और इसका वी आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो। No. और अगर इसका लो हो गया तो जो लो, अब वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होना ना, तो रिमेनिंग कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टू द अदर रेजिस्टेंस। हमें जी क्लियर? जरूरी तो नहीं